नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज का एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट से। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। फिट रहे इंडिया में आपको बताएंगे क्या करें जब मुहासों के निशान सताएं, क्या खाएं कि सर्दी दूर भाग जाए, और सेहत के लिए गोल्फ का खेल आजमाएं। क्या सर्दियों का सारा मौसम आपका छींके मारते हुए, खांसते हुए या फिर डॉक्टर की क्लिनिक जाते हुए ही गुजरता है? अगर ऐसा है तो जरूरी है कि आप जान लें कि इस मौसम में आपको किन किन बीमारियों से खतरा है। सर्दी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि लग गया बीमारियों का तांता। बदलते मौसम के साथ आपकी तबीयत के बदलते मिजाज। जी हाँ, सर्दी के इस मौसम के आने से पहले ही कर लीजिए अपने आप को इन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन आखिर कौन सी हैं ये बीमारियाँ? सबसे पहले बात सर्दी जुकाम की। करीब 200 ऐसे वायरस हैं जो कॉमन कोल्ड के लक्षण पैदा करते हैं। एक बार ये वायरस आपके शरीर में घुस गए तो फिर शुरू हो जाता है जुकाम और बुखार का सिलसिला। तो निमोनिया वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन से बचना चाहिए उनको, या बाकी वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, कॉमन कोल्ड, खांसी, बुखार वगैरह जो होता है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? गर्म कपड़े पहनने चाहिए, पूरे बदन को ढकना चाहिए ठीक से, मफलर्स, कोट्स, जैकेट्स वगैरह पहनने चाहिए, अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और अपने हाथ धो लेने चाहिए अपने मुंह को, नाक को, आँख को हाथ लगाने से पहले। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ये मौसम एस्थमा के मरीजों के लिए भी बुरी खबर लेकर आता है। ठंडी हवा खुश्क होती है और दोपहर में चमकता सूरज दिन में तेज हवा को जन्म देता है, जो शरीर के हर हिस्से से नमी चुराती है। इस खुश्क हवा से निपटने के लिए हमारे शरीर में म्यूकस ज्यादा बनता है, जो एस्थमा के मरीजों के लिए मुश्किल बन जाता है। नए पेशेंट्स भी बन सकते हैं। कुछ लोग सकम करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो, उन्हें इन्फेक्शन शुरू होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर ग्रेजुअली इट इन्वॉल्व्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाइटिस हो जाता है और आगे जाके उन्हें क्रॉनिक इलनेस हो सकती है। और ऑलरेडी जिनमें हो बीमारी अस्थमा की, सीओपीडी की, उनमें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन बार बार हो। दिल के मरीज। दिल के मरीजों को भी इस मौसम में खास एहतियात की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में दिल के दौरे का खतरा लगभग 2 गुना हो जाता है और इसके पीछे वजह है दिल पर पड़ने वाला स्ट्रेन। जिन्हें हार्ट डिजीज हो या पहले से स्टेंट डले हो या बाईपास सर्जरी हुई हो, उनके हार्ट की कभी पंपिंग कैपेसिटी भी कम होती है। तो अगर उन्हें इन्फेक्शन हुआ तो उनके हार्ट पे दोबारा स्ट्रेस पड़ जाता है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, पाँव सूज जाते हैं। तो इससे बचने के लिए उन्हें अपनी हार्ट डिजीज की जो दवाइयाँ हैं वो सारी ले लेनी चाहिए। डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज़ में इम्यूनिटी बॉडी की वैसे ही कम होती है, तो यू आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। तो उसमें कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, और जब टेम्परेचर कम होता है विंटर में तो चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज पेशेंट्स में। और कोई भी इन्फेक्शन हार्ट पे स्ट्रेस देता है, तो पंपिंग कैपेसिटी अगर पहले से ही कम हो तो इन्फेक्शन से और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सारे खतरों के अलावा साइनस, त्वचा का रूखापन या एक्जिमा और पैरों की उंगलियों में सूजन यानी चिलब्लेन्स कुछ ऐसे मर्ज हैं जो खतरनाक तो नहीं, लेकिन सर्दी के मौसम का मजा जरूर किरकिरा कर देते हैं। कौन कौन सी बीमारियों से आपको खतरा है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इन खतरों से लड़ने का तरीका भी हम ही आपको बताएंगे। करना क्या है? बस अपने इम्यूनिटी लेवल्स को बूस्ट करना है, और ऐसा करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे अपने खाने पीने के तरीकों में। Tuba.com